बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है हज़रत लुक़मान हकीम के अनोखे सबक से। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी किए हुए। पहले हम हज़रत लुक़मान हकीम कौन थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर अपने किस्से की तरफ चलते हैं। हज़रत लुक़मान हकीम अफ्रीका के किसी इलाके में रहते थे। वे बहुत सीधे साधे, नेक और समझदार मेहनती इंसान थे। वे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए लोग उन्हें हकीम कहते थे। साधनों में उनके पास ना कोई महल था, ना कोई कीमती खाना कपड़ा। उनके पास बस उनकी सोच थी, उनके अल्फाज और फैसले थे जो हर महल और सोने चांदी से बढ़कर थे। लुक़मान हकीम बहुत कम बोलते थे, लेकिन वे जो कुछ भी बोलते थे वो सीधा दिल और दिमाग पर असर करता था। लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को जो भी नसीहतें दी वे आज तक हमें फ़ायदा पहुंचा रही हैं। उनके कहे हुए अल्फाज आज भी लोगों की ज़िंदगी बदल रही हैं। सही कहा गया है कि असल अमीरी दौलत में नहीं, सोच में होती है। आज तक उनकी जो सोच है वो हमारी ज़िंदगी के सही रास्ते पर हमें ले जा रही है। तो आइए चलते हैं लुक़मान हकीम और उनके बेटे के साथ हुए वाक़े की तरफ। तो बहुत टाइम पहले की बात है। एक गांव में लुक़मान हकीम नाम के एक बुज़ुर्ग रहते थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया भी है कि वे बहुत बुद्धिमान थे और लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज हम एक लंबा सफ़र तय करेंगे, लेकिन आज का जो सफ़र है हम करने वाले हैं ये एक सफ़र ही नहीं बल्कि हमें बहुत बड़ा सबक देने वाला है। तो बेटे ने हैरानी से पूछा, कैसा सबक अब्बा। तो लुक़मान हकीम मुस्कुराए और कहा, ये तुम्हें सफ़र में ही पता चलेगा। फिर दोनों अपने गधे के साथ सफ़र पर चल दिए। तो उनके साथ जो पहला किस्सा होता है, सब पहले सफ़र में जब हज़रत लुक़मान हकीम खुद गधे पर सवार हो जाते हैं और अपने बेटे को पैदल चलाने लगते हैं। तो थोड़ी दूर चलने पर लोगों ने देखा कि बाप गधे पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। तो लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसा बेरहम बाप है ये, खुद तो मज़े कर रहा है और बच्चे को अपने थका रहा है। तो बाप बेटे में ने जब ये बातें सुनी वे कुछ बोले नहीं और हकीम ने गधे से उतरकर फिर अपने बेटे को गधे पर सवार कर दिया और खुद पैदल चलने लगे। अगले गांव पहुंचने पर फिर लोग आपस में बातें करने लगे, वाह कैसा बदतमीज बेटा है, खुद आराम से सफ़र कर रहा है और बाप पैदल चल रहा है। आजकल के बच्चे तो बस बेकार ही हैं। बेटा शर्मिंदा हो गया और उतरने लगा, लेकिन हज़रत लुक़मान हकीम ने उसे रोक दिया। उन्होंने सोचा, चलो अभी दोनों क्यों ना एक साथ गधे पर बैठ जाएं। दोनों थक भी गए हैं तो दोनों ही सवार हो गए। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया और लोगों की नज़र उन दोनों पर पड़ी। फिर से लोग आपस में उनसे बोलने लगे, हाय अल्लाह, दोनों मिलकर उस बेजुबान जानवर पर कितना बोझ डाल रही हैं। क्या इस दुनिया में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों की बातें सुनकर अब सच में दोनों को बुरा लगने लगा था। हज़रत लुक़मान हकीम बोले, अब गधे को भी आराम की ज़रूरत है, चलो अब हम दोनों ही पैदल चलते हैं। अब दोनों गधे को आगे आगे ले जा रहे थे और खुद पैदल चल रहे थे। तो अगला गांव आया और लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, अरे वाह, ये कौन बेवकूफ़ हैं जो गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब बाप बेटे का सिर घूम गया। तो बेटा रुका और अब्बा से बोला, अब्बा हम क्या करें, बैठे तो लोग कुछ कहते हैं, उतर कर अगर हम चल रहे हैं तो लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कुछ भी करें लोग ताना ही दे रहे हैं। हज़रत लुक़मान हकीम रुक गए और बेटे का हाथ थामा और गहरी आवाज़ में बोले, बिल्कुल सही बेटा, यही सबक था इस सफ़र का। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है, लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे। दुनिया चाहे तो सबसे अच्छा काम में भी हमारे नुक्स निकाल सकती है। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए चलोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए वही काम करो जो तुम्हें ठीक लगते हैं, जिसको करके तुम्हें खुशी मिलती है। लोगों की फालतू बातों पे ध्यान देना ही नहीं है, ऐसी बेकार बातों से ऊपर उठना सीखो। तो
लुकमान हकीम ने जो अपने बेटे को सबक दिया, उम्मीद करती हूँ आज आपने भी ज़िंदगी भर के लिए एक सबक सीख लिया होगा उससे। चाहे जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, सभी लोग हमसे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, वे चाहे हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, बस तुम्हें उन पर ध्यान ही नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल और अल्लाह की राह पर चलते जाना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।